नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम निबंध लेखन की बात करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम या प्रतियोगिता में निबंध किस तरह लिखना चाहिए। दोस्तों, निबंध हमेशा बिंदुवार और टॉपिक से संबंधित उचित उद्धरण सहित लिखना चाहिए। निबंध की भाषा सामासिक, आकर्षक, प्रभावशाली एवं रोचक होनी चाहिए। इस वीडियो में आप तकनीकी प्रशिक्षण कॉलेज डिग्री से बेहतर है विषय पर निबंध का एक नमूना देखेंगे। साविद्या या विमुक्तये। प्राक्कथन यानी प्रस्तावना, जिसमें निबंध का परिचय प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर उसके जीवन रूपी पथ को प्रकाशित करना है। उसके दुख दैन्य का दमन कर जीवन को खुशहाल बनाना है। उसको समाज का आदर्श नागरिक बनाकर सामाजिक और आर्थिक रूप से समर्थ बनाना है। उसको अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन कॉलेज की डिग्री हासिल करने के उपरांत भी यदि वह दूसरों पर आश्रित रहे, दीनहीन जीवन जीने के लिए विवश हो, तब उसकी शिक्षा निरर्थक साबित होती है। इसलिए तकनीकी प्रशिक्षण कॉलेज डिग्री से बेहतर होगा, जिससे वह स्वावलंबी बनकर 2 जून यानी 2 वक्त का भोजन जुटाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकने में समर्थ बन सकेगा। अगला बिंदु निबंध का कॉलेज डिग्री यानी उच्च शिक्षा। आज हर कोई पढ़ लिखकर रोजगार चाहता है, अपना और अपने परिवार का पालन हेतु काम धंधा चाहता है, क्योंकि आज के समय में जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के पास समुचित संसाधनों का अभाव है। विरासत में प्राप्त संसाधन, संपत्ति, जमीन सीमित है, न्यून है, जिससे उसका और उसके परिवार का गुजारा संभव नहीं है। इसलिए पढ़ लिखकर रोजगार प्राप्त करना उसकी अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन आज परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। कॉलेज की डिग्री हासिल करने के उपरांत भी यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने बावजूद भी लोग काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार या किसी संस्थान द्वारा घोषित थोड़ी सी पद रिक्तियों के लिए लाखों लोग पंक्ति में खड़े होकर प्रतीक्षारत हैं। इसलिए उस उच्च शिक्षा से क्या फ़ायदा जिससे रोजगार प्राप्ति की कोई गारंटी नहीं है। पढ़ा लिखा तो क्या हुआ, रोजगार सबको मिलता नहीं। उच्च शिक्षा से तो भली तकनीकी शिक्षा सही। निबंध का अगला बिंदु तकनीकी शिक्षा यानी रोजगार परक शिक्षा। जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारों की भीड़ को देखते हुए आज सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा यानी ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे लोगों को रोजगार मिलने की पूरी उम्मीद हो। लोग आत्मनिर्भर बनकर अपना और अपने परिवार का पेट भर सकने में समर्थ बन सकें, उनको दूसरों पर आश्रित न रहना पड़े। आज का युवा स्वावलंबी बनकर इज्जत का जीवन जी सके। निबंध का अगला बिंदु सरकार का उत्तरदायित्व और प्रयास। किसी भी देश की सरकार का उत्तरदायित्व ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने देश की जनता के लिए जीवन आवश्यक संसाधनों की उचित आपूर्ति करे। जीवन आवश्यक यानी जीवन के लिए जरूरी संसाधनों की उचित आपूर्ति करे। सबके पास रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध होना चाहिए। सबके पास कोई न कोई काम धंधा यानी रोजगार होना चाहिए। कौशल भारत योजना यानी स्किल इंडिया, व्यावसायिक शिक्षा, विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षण, मनरेगा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान तथा लोकल फॉर वोकल इत्यादि सरकार के प्रयास इस ओर सराहनीय हैं। निष्कर्षात्मक उपसंहार। निबंध का अंतिम बिंदु निष्कर्षात्मक उपसंहार यानी समरी। निष्कर्ष।
शिक्षा हो ऐसी खरी, रोजगार की उम्मीद से भरी। शिक्षा का हो ऐसा संबल, सबक हो जिसका स्वावलंबन। शिक्षा हो ऐसी खरी, रोजगार की उम्मीद से भरी। शिक्षा का हो ऐसा संबल, सबक हो जिसका स्वावलंबन। काम हो अपना सबके पास, सबकी शिक्षा सबका विकास। सबकी शिक्षा सबका विकास। उपर्युक्त विवेचनोपरांत यह जाहिर है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को समाज का आदर्श नागरिक बनाने के साथ साथ उसको आत्मनिर्भर बनाए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, दूसरों पर निर्भरता समाप्त करने वाली होनी चाहिए। व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम, धंधा, रोजगार दिलाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के दुख दैन्य को समाप्त कर उसके जीवन पथ को प्रकाशित करे। उसमें दीनता और हीनता की जगह साहस, शौर्य, उम्मीद की भावना का संचार करे। व्यक्ति अपना और अपने परिवार का पालन आसानी से कर सके, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, सामाजिक और आर्थिक रूप से समर्थ बन सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद,